हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा और ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली होगी। आज की क्लास में हम इस एक्सरसाइज को ही कंप्लीट करेंगे। आपने अगर कोई क्वेश्चंस नहीं किए हैं या आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं तो आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को, यानी जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, वो प्लीज पिछला लेक्चर मेरा जरूर देख लें। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस। यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको बाकी के बचे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। 1 से 5 तक के क्वेश्चंस में, एक्सरसाइजेस का मतलब क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ मिलेगा? फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा आपको यहां पर cos x इज इक्वल टू -1/2 एंड यहां पर कहता है x lies in the third quadrant, इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट पे x लाई करता है। और आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इसका मतलब 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो देखो इसी हिसाब से कॉस तो नेगेटिव है, तो देखो कॉस से हम पहले तो सेक निकाल लेंगे। सेक एक्स इज इक्वल टू होता है 1/cos x, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, -2 आ गया। एक तो आंसर बिल्कुल सीधा सीधा आ गया, सेक एक्स यहां लिख सकते हो आप, सेक एक्स इज इक्वल टू -2। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नया नहीं करना। अब उसके बाद आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये रूल आपको पता है, यहां पर आपने रूल लिख दिया। अब अगर रूल पता है तो आप इसकी जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। भाई जहां थीटा 1 होता है वहां एक्स भी 1 होता है। यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू दे रखी है -1/2, आप लिख देंगे। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप इसे जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि 4 एकम 4 में से एक या 3। अब आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपके सामने 3/4 है। ये स्क्वायर जब राइट साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 3/4, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। अब √3/2 आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर साइन √3/2 प्लस का भी है माइनस का भी है, तो चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट पे है, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे है। हम लिखेंगे बट इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एक्स जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस का √3/2 इज द फाइनल आंसर। अगर साइन माइनस का आ गया है, यानी साइन भी आ गया है, तो कॉसेक भी आ जाएगा। यहां पर लिख देता हूं मैं, साइन एक्स इज इक्वल टू कितना है, माइनस का √3/2, और कॉसेक एक्स इज इक्वल टू है माइनस का 2/√3। अब साइन भी आ गया और कॉस भी आ गया, कॉसेक। कॉस तो पहले ही दे रखा था क्वेश्चन में, ये रहा। तो जब कॉस भी दे रखा है, साइन भी दे रखा है, तो tan का एक फॉर्मूला होता है बच्चे, tan x इज इक्वल टू होता है sin x अपॉन में cos x। इसका मतलब ये हो गया कि हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू sin x की वैल्यू -1/2, और cos x की वैल्यू जो है आपके सामने क्या दे रखी है, sin x की वैल्यू कितनी है, माइनस का √3/2 है। आप इसे देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का √3/2, और cos की बात करेंगे तो cos है माइनस का 1/2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो आ जाएगा tan x इज इक्वल टू √3। आप देखेंगे गौर से तो 2 से 2 कट जाएगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे बट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, साइन तो नेगेटिव, टेन क्या होता है, टेन तो नेगेटिव होता है, तो यहां पर माइनस का लिख देंगे। आपको समझ में आया माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन नेगेटिव है। और कॉट क्या होता है भाई, कॉट भी नेगेटिव होता है, तो कॉट लिखेंगे माइनस का 1/√3, इसका रेसिप्रोकल। तो बाकी के बच्चे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस तरीके से निकलेंगे। बाकी स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने अपना तरीका आपको बता दिया। अब जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें, और अगर आपने क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो सेकंड क्वेश्चन करके दिखाएं। अगर आपने सेकंड क्वेश्चन कर लिया है तो इस
सेक्शन को स्किप करें, आगे बढ़ जाए और अगले वाले क्वेश्चंस को देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, सेम तरीके से सेकंड क्वेश्चन होने वाला है, मैं यहां पर करता चला जा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ कॉपी करिए। साइन एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 3/5 और एक्स लाई करता है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे एक्स लाई करेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले साइन के लिए हम निकालेंगे कॉस का, पहले तो कॉसेक लिख लेते हैं, यहां पर साइड पे लिख लेते हैं कॉसेक एक्स इज इक्वल टू होता है 1/में एक्स। इसका मतलब हो गया कि कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 5/3 हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही दे रखा है। अब उसके बाद हम कॉस का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, वैसे मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे साइन की जगह पर 3/5 का होल स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 16/25 एंड देन cos x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 16/25। दिस इज cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। और आपको पता है, आप लिखेंगे बट इन सेकंड क्वाड्रेंट पे cos तो नेगेटिव होता है भाई, cos जो है वो नेगेटिव होगा, माइनस का 4/5। अब cos नेगेटिव आ गया, साइन आपका पॉजिटिव दे रखा है, तो tan निकालेंगे। यहां पर लिख लेंगे पहले हम अलग से, यहां पर लिख लेंगे cos x इज इक्वल टू माइनस 4/5। और अगर cos निकल के आ गया तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, sec x भी आ गया, sec x आ जाएगा माइनस 5/4। सिंपल है, sec x बराबर माइनस 5/4। अब cos आ गया, देखो एक तो दे रखा था, बाकी के 3 आ गए, बचे क्या, 2 बचे। और वो कौन कौन से 2 बचे जरा सोचिए, सबसे पहला कौन सा बचा, सबसे पहला बचा tan, है ना, tan इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। सारे फॉर्मूले में साथ साथ लिखता जा रहा हूं। तो यहाँ पर tan x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन, और साइन की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, क्वेश्चन में देखिए साइन की वैल्यू 3/5 दे रखी है, तो यहाँ लिख देंगे 3/5 डिवाइड बाय माइनस का 4/5। आप देखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास, tan x माइनस का 3/4। tan x जो है वो आ जाएगा माइनस का 3/4, माइनस ही रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे माइनस होता है। अगर ये प्लस आ रहा होता तो हम माइनस कर देते। उसके बाद हम लिखेंगे cot x हो जाएगा माइनस का 4/3। तो आपसे कह रहा था अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो आपने पांचों के पांचों फंक्शंस निकाल लिए स्टूडेंट। आप जल्दी से कॉपी करें और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे आपको। जल्दी से पहले खुद से ट्राई कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये कहता है cot x इज इक्वल टू 3/4, कहता है x लाइज 3/4, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, बात समझ में आती है। अभी हम क्या करेंगे, cot दे रखा है तो इससे निकल जाएगा सबसे पहले तो tan x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3, है ना, 3/4 का 4/3 अपोजिट हो जाता है सीधा, रेसिप्रोकल। उसके बाद कॉट के लिए हम कौन सा नियम लगाएंगे, कॉट के लिए हम नियम बिल्कुल सिंपल सा लगाएंगे, या tan के भी लगा सकते हैं। हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। कॉट की वैल्यू रख देंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस का 9/16 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 24, सॉरी ये हो जाएगा 10, 20 और 24 अपॉन में ये आ जाएगा आपके पास 16, ठीक है ना, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25, सॉरी 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 25, है ना, 6 और 9 5, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, आप स्क्वायर को राइट में लेके जाएंगे तो लिखेंगे कॉसेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 25 अपॉन में 16। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, लिखना है कॉसेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 और लिखेंगे बट इन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, बट इन थर्ड क्वाड्रेंट कॉसेक क्या होगा भाई, कॉसेक होगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव माइनस का 5/4, बहुत सिंपल है।
अगर कॉसेक नेगेटिव है तो यहां लिख देंगे हम कॉसेक, इधर लिख देते हैं कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5/4। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन भी नेगेटिव रहेगा, माइनस का 4/5 हो जाएगा। साइन आ गया हमारे पास, तो साइन से निकल जाएगा कॉस, जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में निकाला था। हम यहां पर निकालेंगे साइन एक्स से कॉस एक्स। कैसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। साइन की वैल्यू आपके पास माइनस का 4/5 का स्क्वायर है, प्लस का cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। आप राइट साइड में लेके चले जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। जब इसे सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 25 में से 16 गया तो 9/25। अब स्क्वायर राइट साइड में ले जाएंगे तो cos एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 9/25 एंड दिस इज प्लस माइनस 3/5। तो आप कहेंगे बट इन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस का 3/5 कॉस की वैल्यू आ जाएगी, आप यहां लिख देंगे साइड में कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3/5। और अगर कॉस माइनस का है 3/5 तो सेक एक्स हो जाएगा माइनस का 5/3। ये आपके सामने 4 और ये आपके सामने 5 वैल्यूज आ चुकी है। तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब स्टूडेंट्स मैं बाकी के 2 क्वेश्चंस आपको नहीं करा रहा हूं, ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे। और फिर भी अगर आपको ये डाउट आता है कि इसके आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं, बेफिक्र रहिए, आप मुझे मैसेज करेंगे, इनके आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिलहाल आपको 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन खुद से करके दिखाना है, देन उसके बाद आंसर्स मैच करने हैं। अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछ लीजिए। अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन के पास। 6 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक बहुत अच्छे हैं, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एक्सरसाइज 6 to 10 में। आप जल्दी से ये 2 क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर लें, और छठा क्वेश्चन भी अगर आपको आता है तो बिल्कुल करेंगे, और नहीं आता है तो मैं अभी कराने वाला हूं, उसे चेक कर लेना कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट छठा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 18 की टेबल याद करनी है, मैंने बताई थी 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, 18 चौक 72 और 18 पंजे कितना होता है 90, 18 छिके 108 और फिर 18 सत्ते सॉरी, ये 8 8 16 का 6 हासिल का 1 और 126, और ये आ जाएगा आपके पास 4 और ये आ जाएगा 4 144 और ये आ जाएगा आपके पास 2 और 6 162 और फिर 180। ये 18 की टेबल आप जरूर लिख लीजिएगा, आसान होगा आपके लिए करना। अब देखो मैं छठा क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ध्यान से समझना मैं कैसे कराने वाला हूं। 765 है ना, 765 है। आप 765 को देखो कहां पर मैच कर रहा है। आप हर किसी के आगे जीरो इमेजिन करके चलो कि हर किसी के आगे जीरो लिखा हुआ है। 18 की टेबल तो आपने लिख ली है, उसके बाद हर किसी के आगे जीरो लिखा है, तो 180 की टर्म में हम देख रहे हैं। तो एक 765 कहां मिल रहा है आपको, साफ साफ दिखेगा, यहां मिल रहा है 765, यहां मिल रहा है। अब 765 यहां मिल रहा है, तो देखो 720 में क्या जोड़े कि 765 आ जाए, तो आप कहेंगे इन दोनों को घटा के चेक कर लेते हैं। तो जब हमने चेक किया तो आंसर आया 45 डिग्री। अगर 720 में 45 डिग्री को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 765 आएगा। दूसरी तरफ देखिए कि आपको दे रखा है 900 में क्या घटाएं कि आपका 765 आए, तो घटा के देखेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास ये आपके पास 3 और 1 यानी कि 135। यानी कहानी बिल्कुल क्लियर है कि आप 2 रास्ते से जा सकते हो, या तो 720 में 45 जोड़ के आप संख्या 765 बना सकते हो, या फिर 900 में से 135 घटा के आप 765 बना सकते हो। मतलब कि इसके 2 रास्ते हैं। ये आपको दे रखा है साइन 720 डिग्री प्लस का 45 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हो साइन 900 डिग्री माइनस का 135 डिग्री। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब 765 डिग्री ही है। बट आप इसकी तरफ नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि टेबल पे आपने 135 डिग्री की वैल्यू याद नहीं की है स्टूडेंट्स, तो आप इसकी तरफ जाओगे। समटाइम्स माइनस की तरफ जाओगे, समटाइम्स प्लस की तरफ जाओगे। मैंने बता दिया कैसे पता चलेगा, टेबल की वैल्यू जिस पर होगी। अब 720 कैसे आया है, 720 आया है 180 की 4 बार गुणा। देखो 180 1 2 3 4, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन, आप लिखेंगे 4 इंटू 180 प्लस का 45 डिग्री। बात क्लियर है, यहां तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर पाई होता है रेडियन में,
और आपको ये भी पता है 45 डिग्री बराबर पाई बाय 4 होता है। आप रिप्लेस कर लो इसको इस तरीके से, साइन 4 पाई, इसकी जगह पाई हो गया, प्लस का पाई बाय 4। इतना काम आपने कर दिया और आप पहुंच गए कैसे, जैसे 8वां 9वां और 10वां क्वेश्चन है, पाई की फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले टेबल बनानी है और दो बातें याद रखनी है। ये एक्स एक्सिस है, इसका मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज, और ये वाई एक्सिस है और इस वाई एक्सिस का मतलब होता है चेंज। आपको पहली बात ये याद रखनी है कि कौन से एक्सिस पे टकराना है, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट पे जाना है। बस दो बातें याद रखनी है। दो ही एक्सिस है, किसी ना किसी एक्सिस पे तो टकराएंगे। एक्स पे टकराएंगे तो नो चेंज रहेगा, वाई पे टकराएंगे तो चेंज हो जाएगा। कौन से एक्सिस पे टकराना है, और दूसरा कौन से क्वाड्रेंट पे जाना है। क्वाड्रेंट 4 है, जिस भी क्वाड्रेंट पे जाएंगे उसमें अलग अलग हिसाब से अलग अलग निशान बता सकते हैं। यानी कि एक्सिस बताता है चेंज होगा कि नहीं होगा, और क्वाड्रेंट बताता है कौन से निशान पे आएगा। तो हम चेक कैसे करेंगे, यहां लिखा है 4 पाई, तो आप 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। 0 यहां होता है आपका, यहां से स्टार्ट करके 1 पाई आपका एक ये सेमी सर्कल हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, और यहां आके रुक गए 4 पाई। 4 पाई कहां पर आके टकराया, एक्स एक्सिस पे टकराया, मतलब नो चेंज, साइन का साइन रहेगा। इसने अपना काम कर दिया। अब बात करते हैं प्लस थीटा। तो यहां टकराने के बाद प्लस करेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट पे जाएंगे, यहां पहुंच गए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ऑल पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव रहेगा, यहां पॉजिटिव लिख देंगे पाई बाय 4। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसने तो पहुंचा दिया ना, इसने तो यहां से साइकिल लेके और वहां तक जहां पहुंचाया, पहुंचते ही इसका काम खत्म हो गया। अब बात इसकी करते हैं, जैसे कि अगर आप मैं कहूं आपसे कि साइन 90 माइनस थीटा का आंसर क्या होता है, तो आपने 10th में क्लास में पढ़ा है, आप कहते हैं कॉस थीटा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ये 90 कहां गया, तो आप कहेंगे सर ये आपने रटा था। अब तो रटना भी नहीं है, अब तो सीधा सीधा तरीका मैंने बता दिया है, पाई बाय 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन पाई बाय 4 का मतलब 1/√2 और दिस इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट किस तरीके से 765 बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको समझ में आया होगा कैसे कराया है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। माइनस लिखा हुआ है तो आप घबराइएगा नहीं। यहां पर देखेंगे आप फर्स्ट में क्या लिखा है, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स है, तो कॉसेक माइनस एक्स भी क्या होगा, ये भी माइनस का कॉसेक एक्स होगा। ऐसे ही सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स हो जाएगा, और tan इसको डिवाइड करके निकाल लीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं कॉसेक की, तो कॉसेक माइनस एक्स क्या होगा, आप इसे सॉल्व करिए। इतने मैं इसे रब कर देता हूं। यह है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है कॉसेक माइनस का 1410। आप यहां पर लिखोगे बिकॉज यहां पर लिखेंगे बिकॉज कॉसेक माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक x। तो इस हिसाब से यहां पर आ जाएगा आपके सामने माइनस का कॉसेक 1410 डिग्री। अब इसको देखेंगे 18 की टेबल के, मैंने आपको बताया था 18 की टेबल देखेंगे, तो ये 18 18 कम 18 दूनी 36 या 54 72 90, उसके बाद 108, उसके बाद 126, देन 144 162 एंड 80। सीधा सीधा है। कहां पर मैच कर रहा है, देखो 1410 लिखा हुआ है, तो पहले तो सब जगह 0 सपोज कर लीजिए, यहां पर नहीं लिखा हुआ था, सपोज कर लीजिए कि अब लिख दिया है। अब बताइए 1410 कहां मिलेगा, देखो बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा है। अगर अभी भी नहीं दिख रहा तो आराम से देखिए 1410 डिग्री आपको मिल जाएगा 1260 और 1440 के बीच में। या तो आप 1260 में कुछ जोड़ के लेके आएंगे, जोड़ के क्या चीज जोड़े, 1260 में क्या जोड़े, तो आपको मैं बताया था 0, और ये आ जाएगा आपके पास 5, और ये आ जाएगा आपके पास 3 1, यानी कि 1260 में 150 डिग्री जोड़ दोगे तो 1410 आएगा। या फिर इसमें से घटा के लेके आएंगे, तो घटाएंगे क्या 30, 1440 में 30 घटा देंगे तो आपके पास दो ऑप्शन थे, लेकिन अब आप समझ चुके होंगे मैं एक ही लिखूंगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं दो लिख रहा हूं कि कॉसेक को मैं लिख सकता हूं यहां पर 1260 और प्लस का 150, और ऐसा भी लिख सकता हूं माइनस का कॉसेक 1440 माइनस का 30। तो कौन सा वाला वैलिड होगा भाई, 30 डिग्री की हमारे पास वैल्यू होती है, तो 30 डिग्री वैलिड है, और ये हम नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दो तो है ही नहीं। जो कंडीशन हमारे टेबल के अकॉर्डिंग मैच कर जाए, कौन कौन सी कंडीशन होती है टेबल में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये तो बड़ा आसान है, इतने सी तो वैल्यूज होती है, 5 वैल्यूज याद रखनी है। माइनस का कॉसेक यहां पर हो जाएगा 1410 और माइनस का 30 डिग्री। अब आप चेक करेंगे, देखो ये 1440 जो है आपके पास, 1410 नहीं 1440 है, ये कितनी बार में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि कॉसेक इसको लिख सकते हैं 8 × 180।
माइनस का 30 डिग्री, ये तो ऐसे ही रहेगा। आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर पाई होता है और 30 डिग्री बराबर पाई बाई 6 होता है। तो इस हिसाब से चलेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा कॉसेक 8 पाई माइनस का पाई बाई 6। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है, आप एक ग्राफ बना लीजिए, दो बातें याद रख लीजिए, ए एस टी सी लिख दीजिए, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, नो चेंज नो चेंज, ये चेंज। तो 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री से 8 पाई तक जाना है। तो देखो यहां पर हम चलते हैं 8 पाई तक, यह आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कहां पर टकराए? एक्स एक्सिस पे टकराए, नो चेंज, कॉसेक का कॉसेक रहेगा। माइनस थीटा, माइनस कहां लेके गया है इसे? माइनस का पीछे ले जाएगा, प्लस आगे बढ़ाएगा, माइनस पीछे जाएगा। तो इसका मतलब कि माइनस का मतलब हो गया कि वो कौन से क्वाड्रेंट पे आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट पे। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉसेक क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस का लिखेंगे और नो चेंज लिखेंगे और पाई बाई 6 लिखेंगे, बात खत्म। माइनस माइनस प्लस होता है, पाई बाई 6 की वैल्यू 2 होती है। आंसर आ गया आपके पास, ठीक। सीधा सीधा क्वेश्चन था, सीधा सीधा आंसर आ गया। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें और 8वां क्वेश्चन करके दिखाएं, देन मैं फिर ट्राई करके दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है, आपको फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। 10 19 पाई बाय 3 लिखा हुआ है, देखो इसमें ध्यान रखना है आपको। देखो और एक इंपॉर्टेंट बात आपको दिमाग में रखनी है, 0 डिग्री का मतलब 0 रेडियन होता है। और अगर इसी तरीके से 30 डिग्री की बात करता हूं तो 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6 होता है, 45 डिग्री का मतलब पाई बाय 4 होता है, 60 डिग्री का मतलब पाई बाय 3 होता है और 90 डिग्री का मतलब पाई बाय 2 होता है। ये आपको बात याद रखनी है। तो अब तो बहुत सिंपल है, आपको यहां पर करना क्या है, इस 19 पाई बाय 3 को आप लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे? आप लिखेंगे 10, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है, आप लिखेंगे 10 6 पाई प्लस का पाई बाय 3। देख लो कैसे लिखा है, बहुत सिंपल है, पाई बाय 3 भाई पाई बाय 3 लिखना है, बहुत सिंपल है। कैसे? 6 18 और 1 19। देखो मैंने 19 पाई बाय 3 को कैसे लिखा, 6 पाई प्लस, मेरे को पाई बाय 3 यहां चाहिए था, मेरे को ये वाला पाई बाय 3 पाई बाय 4 पाई बाय 6 पाई बाय 2 यही चाहिए, क्योंकि टेबल पे इसी की वैल्यू होती है। तो यहां पर सिंपल सा काम हो गया है, 6 पाई मतलब 0 से चलेंगे तो आ जाएगा 1 पाई 2 3 4 5 6, एक्स एक्सिस पे टकरा रहा है, हर कोई क्वेश्चन अभी तक तो एक्स एक्सिस पे टकरा रहा है। तो 10 का तो 10 ही रहेगा, नो चेंज, और प्लस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है। पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ये आंसर आ गया। नाइन्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में आपसे कहता है साइन 11 पाई बाय 3 माइनस का, वो भी तो आप क्या करेंगे भाई, माइनस का तो पहले देखिए, सबसे पहले तो करना पड़ेगा माइनस का साइन, और ये हो जाएगा 11 पाई बाय 3। आप सॉल्व करेंगे तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, सीधा सीधा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12, 12 में से 1 गया तो 11। तो आप लिखेंगे माइनस का साइन, इसे लिखेंगे 4 पाई माइनस का पाई बाय 3। बहुत सिंपल है, थोड़ा यूज टू नहीं है आप इस तरीके के, यूज टू हो जाइए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए। कैसे भला? आप देखेंगे कि 11 पाई बटे 3 है, तो आप लिखेंगे 4 पाई माइनस का पाई बाय 3। देखो 3 चौक 12, 12 में से 1 गया तो 11, घटा के 11, जोड़ के तो आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, इसे सॉल्व करेंगे, जैसे जोड़ के भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, 3 चौक 12 की जगह 3 3 9 भी कर सकते हैं, 3 पाई, और फिर उसके बाद प्लस का कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3, तो 3 3 9 और 2 11, लेकिन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू नहीं होती हमारे पास टेबल में, तो इसलिए हमने घटा के निकाला। माइनस का पहले से सॉल्व करेंगे तो जगह 4 पाई, तो 1 2 3 4, पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे टकराया, फिर माइनस थीटा मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे गया, फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन नेगेटिव होता है, माइनस का साइन पाई बाय 3 लिख देंगे, क्योंकि साइन तो चेंज नहीं हुआ और फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव भी हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, cot 15 पाई बाय 4। आप यहां पर लिख सकते हैं इसे, आप लिखेंगे 10वां क्वेश्चन, cot माइनस का 15 पाई बाय 4, माइनस का ही है, देख लेते हैं एक बार, तो ये आपके सामने बिल्कुल माइनस का ही है। तो 15 पाई बाय 4 को कैसे करेंगे, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। पहले तो कॉट का नियम बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि मैंने बताया आपको, माइनस का कॉट, और ये आ जाएगा आपके पास 15 पाई बाय 4। देखो कॉट का केस भी ऐसे होगा माइनस का, ठीक है ना। और उसके इसके लिए रूल आप लिख सकते हो, आप यहाँ पर रूल लिख दोगे, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे भाई, 4 का पहाड़ा पढ़ना शुरू, 4 चौक 16 में से 1 गया तो 15, तो माइनस का कॉट यह आ जाएगा 4 पाई माइनस का पाई बाय 4, और सॉल्व कैसे करेंगे इसे,
बहुत सिंपल तरीके से यहाँ 0 से चलेंगे 1 2 3 4 सेमी सर्कल पे चलते हैं यहाँ से यहाँ तक। 4 का मतलब कितना हो गया, ये एक्स एक्सिस पे टकरा रहा है, माइनस का मतलब क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस का कॉट, और कॉट तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब माइनस तो पहले का लगा हुआ है, माइनस का कॉट पाई बाई 4, और पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 1 आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि जिसने पिछली एक्सरसाइज करी होगी वो ये बहुत आसानी से कर लेंगे, जिसने नहीं की है फिक्र ना करें, मैंने एक एक क्वेश्चन कराने की कोशिश की है और मैंने जानबूझ के आपको चांस दिया है आप खुद से भी ट्राई कर पाए। तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे और एग्जांपल्स करेंगे, देन उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे।